नमस्कार, प्रदेश हमारा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जयकृति योगी और सबसे पहले बड़ी खबर आपको बताते हैं। पुनर्वास को लेकर नागौर का महापड़ाव खत्म हो गया है। सांसद बेनीवाल ने महापड़ाव खत्म करने की घोषणा कर दी है। मंत्री हरीश चौधरी और सांसद बेनीवाल के बीच वार्ता सफल रही। मकान बनाने के लिए बंजारा समाज को अब जमीन मिलेगी। एसडीएम के खिलाफ रिपोर्ट की जांच होगी, तो वहीं एसडीएम सीओ की शिकायतों की भी जांच होगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, नागौर से पुनर्वास को लेकर जो महापड़ाव जारी था वो अब खत्म हो चुका है। सांसद बेनीवाल ने महापड़ाव खत्म करने की घोषणा कर दी है। दरअसल मंत्री हरीश चौधरी और सांसद बेनीवाल के बीच वार्ता सफल रही है और अब बंजारा समाज को मकान बनाने के लिए जमीन दी जाएगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता महेंद्र बिश्नोई फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। महेंद्र, क्या कुछ अपडेट्स है? मांगे मान ली गई, कब तक पूरी होंगी मांगे? बिल्कुल जागृति, बड़ा अपडेट है इस मामले के अंदर। 7वें दिन इस पूरे प्रकरण में सहमति बन गई है और सांसद ने महापड़ाव समाप्त करने की घोषणा कर दी है। सबसे बड़ी जो सहमति बनी वो इस बात पर बनी कि बंजारा समाज के जो घर तोड़े गए उनके पुनर्वास के लिए 300 वर्ग गज की जमीन दी जाएगी, जिस पर एक बंजारा परिवार अपना मकान बना सकता है। यानी जो 30-35 लोगों के घर तोड़े थे उन्हें प्रत्येक परिवार को 300 वर्ग गज की जमीन दी जाएगी, जिस पर वो मकान बनाएंगे। और सरकार ने, जो राजस्व मंत्री ने ये भी कहा कि जो सरकारी योजना है, इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और तमाम तरह की योजनाओं की मदद से इनके आवास बनाए जाएंगे। इसके अलावा दूसरी जो अहम मांग थी वो ये थी कि जो नागौर के एसडीएम के खिलाफ विधायकों ने एफआईआर दी है वो दर्ज की जाए, जिस पर सांसद को आश्वासन दिया है कि 2 से 3 दिन के भीतर इस एफआईआर जो शिकायत दी गई उसकी जांच होगी और सही पाए जाने पर एसडीएम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। वहीं सीओ SC/ST सेल और नागौर के एसडीएम के हटाने और उनकी शिकायतों को लेकर राजस्व मंत्री ने ये कहा है कि जो इनके खिलाफ शिकायतें मिली है उनकी जांच होगी और अगर इन जांच में वो दोषी पाए जाते हैं तो दोनों को नागौर से हटा दिया जाएगा। मोटा मोटी सभी मांगों पर सांसद ने सहमति जताई, जिसके बाद ये महापड़ाव समाप्त करने की घोषणा कर दी। और जागृति, नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने इस दौरान मीडिया से बातचीत में कहा कि वे मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री का आभार व्यक्त करते हैं कि दोनों ने इस मामले में संवेदनशीलता दिखाई। सांसद ने राजस्व मंत्री की इस दौरान प्रशंसा भी की कि उन्होंने किसान के बेटे होने के नाते बंजारों का दुख दर्द समझा और वो उनकी सुध लेने के लिए आए। मुख्यमंत्री का भी आभार जताया नागौर के सांसद ने। और कुल मिलाकर ये पूरा मामला अब निपट चुका है और 7वें दिन इसमें समाधान निकल गया। बिल्कुल महेंद्र, अगर हम बात करें बंजारा समाज के लोगों की, तो उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? किस तरीके की राहत की सांस अब वो ले रहे हैं? बिल्कुल, बंजारा समाज के जो प्रतिनिधि मंडल वहाँ उस दौरान मौजूद था, उन्होंने जब ये इन मांगों पर सहमति बनी तो सांसद के समर्थन में उन्होंने एक सुर में इस पर हामी भरी कि वो जिन मांगों को लेकर सहमति बनी है उनसे सहमत है और वो एग्री करते हैं। जब वो तैयार हुए तो उसके बाद महापड़ाव समाप्ति की घोषणा की। उनकी प्रमुख मांग यही थी कि उनको रहने के लिए जगह मिल जाए। जो 300 वर्ग गज है उनको महेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ा अपडेट पुनर्वास को लेकर नागौर में जारी महापड़ाव अब खत्म हो गया है। मांगों पर यहां पर सहमति बन गई है, जिसके बाद महापड़ाव खत्म हुआ। और अब बात दिल दहला देने वाली तस्वीरों की, जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। तस्वीरें ऐसी है जिसे देखकर आपकी सांसें थम जाएंगी। इन तस्वीरों को देखिए और सोचिए कि कैसे जरा सी चूक जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। तस्वीरें अजमेर रेलवे स्टेशन की है, जहां एक महिला चलती ट्रेन से उतरने के दौरान गिर पड़ती है और देखते ही देखते महिला प्लेटफॉर्म के नीचे चली जाती है। हालांकि इस हादसे में महिला की जान बच गई है। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आपको बता दें, उसका इलाज जारी है। महिला की पहचान लुंगेश्वरी देवी के रूप में हुई है, जो यूपी के बुलंदशहर की रहने वाली है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर एक महिला की जान बच गई है। बाल बाल ये महिला बची है। ट्रेन से उतरते टाइम आप देख सकते हैं जान जोखिम में डालकर ये चलती ट्रेन से उतर रही थी और एक बड़ा हादसा यहाँ पर टल गया। तो हादसे की 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर कैसे महिला ट्रेन से नीचे गिरती है और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे लोग महिला को उठाकर ले जा रहे हैं।
तो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर जहां पर महिला ट्रेन से नीचे गिरती है और दूसरे में जहां पर लोग भागकर महिला के पास पहुंचते हैं, उसे बचाने का प्रयास करते हैं। तो इससे यही साबित होता है कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। तो ऐसे में इस महिला की जान बच गई है। बाल बाल ये महिला यहां पर बची है। लोग भागकर महिला के पास पहुंचे। हालांकि एक बड़ा हादसा यहां पर होने से टल गया। तस्वीरें बेहद डराने वाली, चौंकाने वाली हैं। अलवर में एक बार फिर भीड़ ने कानून अपने हाथ में ले लिया। एक बार फिर एक शख्स भीड़ के हत्थे चढ़ा, जिसकी लोगों ने जमकर पिटाई की। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे बेरहम भीड़ युवक पर कहर बरपा रही है, कैसे युवक की बेरहमी से पिटाई हो रही है और धड़ाधड़ लात घूंसे बरसाए जा रहे हैं। आपको बता दें, युवक लोगों से रहम की भीख मांग रहा है, बख्श देने की गुहार लगा रहा है। युवक के चेहरे से खून तक बह रहा है, लेकिन फिर भी कोई उसकी नहीं सुनता। सबके सिर पर मानो खून सवार हो। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ जारी है। तो वहीं लोगों का कहना है कि जिस युवक की पिटाई हुई है वो ठगी गिरोह का सदस्य है, जो एटीएम हैक कर ठगी की वारदातों को अंजाम देता था। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर इस युवक की जमकर पिटाई की जा रही है। यहाँ पर हिंसक रूप भीड़ का आप देख सकते हैं। बेरहम भीड़ यहाँ पर किस तरीके से इस युवक की पिटाई कर रही है। फैसला ऑन द स्पॉट का जो एक चल रहा है, उसी के चलते यहाँ पर जो भीड़ है वो यहाँ पर इस युवक की पिटाई कर रही है और सभी लोग तमाशबीन होकर देख रहे हैं। कोई उस युवक की मदद करने के लिए भी नहीं सोच रहा है। तो बेरहम भीड़ का चेहरा हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे युवक की बेरहमी से पिटाई हो रही है, लात घूंसे बरसाए जा रहे हैं। युवक लगातार रहम की भीख मांग रहा है, चिल्ला रहा है कि मेरी मदद कर दो, लेकिन कोई उसकी सुनने को यहाँ पर तैयार नहीं है। जिसे जो मिल रहा है लात घूंसे उस पर बरसाए जा रहे हैं और मानो सभी के सर पर खून सवार हो। बूंदी के गेंडौली थाना पुलिस का क्रूर चेहरा सामने आया। पुलिस पर आरोप है कि पुलिस ने 5 दिनों तक बजरंग दल के एक पदाधिकारी को हिरासत में रखा और उसकी बेरहमी से मारपीट की। पीड़ित महावीर भाटिया ने मीडिया से मुखातिब होकर अपनी व्यथा सुनाई। पुलिस के इस अमानवीय अत्याचार की बीजेपी प्रदेश प्रतिनिधि रुपेश शर्मा और बजरंग दल जिला संयोजक मांगीलाल गौचर ने कड़े शब्दों में निंदा की। एएसपी सतनाम सिंह चौधरी को ज्ञापन देकर 3 दिनों के अंदर थाना प्रभारी समेत दोषी पुलिस कर्मियों को निलंबित किए जाने की मांग की। तो वही चेतावनी दी है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो 3 सितंबर से गेंडौली थाने के सामने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा। आया लोकल गाड़ी ले विदाउट ड्रेस में मैंने पकड़ कर ले गया गेंडौली थाना में। थानेदार ने हमारे साथ में बहुत बुरी मारपीट करी, रस्सी से बांध उल्टा सीधा कर 5 दिन तक रिमांड लिया। गेंडौली एरिया खटखट एरिया के रहने वाले महावीर भाटी हैं। इनको पुलिस यहाँ से पूछताछ के नाम पर ले गई गेंडौली थाने में, और गेंडौली थाना अधिकारी और उनके साथ जो पुलिसकर्मी हैं उन्होंने बहुत ही अमानवीय और बेरहम तरीके से मारपीट करी है। लोकतंत्र में इस चीज़ को किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं ठहराया जा सकता। उस व्यक्ति के हाथ में देख लो, पैरों में देख लो, पैरों के तलवों में देख लो, घुटनों के ऊपर देख लो और गुप्तांगों पर देख लो, जितने मारपीट के निशान है, दोनों हाथ सुन्नों के हाथ खड़े नहीं हो पा रहे। उसके साथ थाना अधिकारी और अन्य स्टाफ द्वारा मारपीट के संबंध में, जिसके संबंध में हम जांच करवा के और जो भी सही है उसमें न्याय करेंगे उनके साथ। उसके द्वारा क्या गया कि 5 दिनों तक हिरासत में रखा गया है। हाँ, उसमें जो परिवार में जो भी तथ्य अंकित हैं सभी की संपूर्ण जांच करवाएंगे। जांच का नतीजा होगा उसी अनुरूप कार्रवाई की जाएगी उसमें। प्रतापगढ़ में जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रों के परिजनों ने एक बार फिर ज्ञापन सौंपा है। परिजनों ने तहसीलदार को विद्यालय के प्रबंधन और टीचर्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि 3 दिन पहले विद्यालय के बच्चों और परिजनों की शिकायत पर एसडीएम ने जवाहर नवोदय विद्यालय में निरीक्षण किया था, जिसके बाद कई अनियमितताएं पाई गई थी। इस पर एसडीएम ने पत्र लिखकर जिला कलेक्टर को अवगत कराया था और उसके बाद अगले दिन विद्यालय की मेस प्रभारी और टीचर्स ने छात्र छात्राओं को अपशब्द कहे और डराया धमकाया। फिलहाल एसडीएम ने मामले में जांच के निर्देश दिए हैं। कहते हैं वो यहाँ पे फीका देते बाथरूम में,
ऊपर सुखाते हैं कौन सी और यहाँ की लाइट भी नहीं चल रही है गीतिका में। और वहाँ का टैंक ओवरफ्लो हो रहा है मेस में जो खाना बनता है वो सुबह जो बनता है वो डिनर और लंच में दे देते हैं। बाथरूम के गेट टूटे हुए पूरी तरह से और सर यहाँ पे बाथरूम की लाइटें भी नहीं आती है और सर ये गंदा पानी हमको पीने को मिलता है और जब सुबह में सर खाना मिलता है ना सर उनको लंच और डिनर में खिलाते हैं हमको। और यहाँ पे ग्राउंड में घास उगड़वाते हैं और ये टैंक है ना सर ये ओवरफ्लो हो रहा है पूरी तरह से। और सर हम आरओ भी ठीक नहीं है सर। झुंझुनू के गुड़ा गौरजी में खेत में काम करने के दौरान एक किसान 11 केवी की विद्युत लाइन की चपेट में आ गया, जिसके बाद किसान की मौत हो गई। लेकिन गुस्साए परिजन मौत के मुआवजे की मांग को लेकर शव नहीं उठा रहे थे। प्रशासन के आश्वासन के बाद आज दूसरे दिन परिजन मान गए हैं। आपको बता दें कि कालूराम गुर्जर खेत में बटाई पर लिए हरफूल के खेत पर फव्वारा लाइन बदल रहा था। फव्वारे का पाइप ऊपर से गुजर रही 11 केवी लाइन से छू गया, जिससे मुकेश की मौके पर ही मौत हो गई थी। पहले चोर गड्ढे में फिर पुलिस वाला सावधान था तो गड्ढा इनको पानी पानी करने में कामयाब नहीं रहा। हालांकि पुलिस वालों की मेहनत रंग लाई और आखिरकार चोर हत्थे चढ़ गया। लेकिन चोर सिपाही और शहर के गड्ढे के मजेदार खेल ने लोगों का जमकर मनोरंजन किया। उदयपुर से कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी ने राज्य सरकार पर जनता के विकास कार्यों को ठप करने का आरोप लगाया है। देवनानी ने आरोप लगाया कि विकास कार्यों की राशि की उपलब्धता नहीं होने से जनता के काम नहीं हो रहे, जिसके चलते कई तरह की परेशानियां सामने आ रही हैं। देवनानी ने कहा कि राज्य सरकार अभी भी खजाना खाली होने का राग अलापने लगी है। के स्वीकृत काम भी अभी तक इस सरकार में नहीं हो रहे हैं। अधिकारियों से बात करने पर मालूम पड़ता है कि ठेकेदारों का पेमेंट नहीं हो रहा है। मुझे लगता है सरकार के पास ये खजाना खाली है का रोना शायद अभी से ही इस सरकार में शुरू हो गया। और पहले आचार संहिता का बहाना था, लेकिन आचार संहिता के बाद भी सारे विकास के काम किसी भी विभाग में नहीं हो रहे हैं। जिला प्रभारी मंत्री अशोक चांदना आज एक दिवसीय दौरे पर भरतपुर पहुंचे। भरतपुर पहुंचने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने पार्टी के क्रियाकलापों पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से मंथन किया। बाद में प्रभारी मंत्री अशोक चांदना ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में सरकार की चलाई जा रही फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा की गई। सूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, लेकिन जिस जगह ये दरगाह है उसके चारों तरफ इतनी तंग गलियां हैं कि अगर यहां आग लगने की घटना होती है तो उसे बुझाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसी तंग गलियों में आग पर काबू पाने के लिए अब अग्निशमन के दस्ते में 5 बुलेट शामिल की गई हैं, जो अत्याधुनिक उपकरणों से लैस है। इन नई बुलेट्स में 4 सिलेंडर, 2 गल और कंटेनर है, जो आग पर काबू पाएंगे। इसके ऊपर फायर फाइटिंग सिस्टम लगा हुआ है और इसकी आग जो है ये फर्स्ट एड के लिए है हमारी गाड़ी में। जहाँ पर तंग गली जहाँ होती है, जो तत्काल हम लोग गाड़ी नहीं पहुँचा सकते हैं, तो वहाँ पर गाड़ी जो है वो तत्काल पहुँच जाती है। जैसे कोई कार में आग लगी अचानक, कोई वैन में आग लगी है, किसी सिलेंडर में आग लगी है, या कोई तंग जगह जहाँ पर बड़ी गाड़ी नहीं जा सकती है, तो उसको फर्स्ट एड के लिए बहुत उपयोगी गाड़ी है। इसमें 2 सिलेंडर लगे हुए हैं, जिसमें फॉर्म का केमिकल है, और उसको प्रेशराइज करने के लिए इसमें 2 एयर के टैंक लगे हुए हैं। झालावाड़ शहर में इन दिनों बदमाश बेखौफ होते जा रहे हैं। मामला शहर के पंचमुखी बालाजी मार्ग पर एक दुकान का है, जहां दुकान पर बैठे व्यापारी से करीब 6 से 7 लोग आते हैं और मारपीट करते हुए व्यापारी के गले से 30,000 की नकदी झपट कर ले जाते हैं। इतना ही नहीं, व्यापारी के गले से सोने की चेन भी उड़ा ले जाते हैं और व्यापारी सिर्फ गुहार लगाता रह जाता है। इतने में बदमाश फरार हो जाते हैं। तो वही घटना से व्यापारियों में आक्रोश है। व्यापारियों ने कोतवाली पहुंचकर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। आपको बता दें और चेतावनी दी है कि अगर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। शहरों के विकास को लेकर सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन राजधानी जयपुर सहित कई शहरों में कई प्रोजेक्ट्स हैं जो कछुए की चाल चल रहे हैं।
पहले अधूरा तो हो पूरा, फिर होगी नई की बात। अभी विचार कर रही है सरकार, विकास की सुस्त रफ्तार। नाम बड़े और दर्शन छोटे, प्रदेश के शहरों में विकास की स्थिति कमोबेश ऐसी ही है। योजनाएं तो खूब बनी, लेकिन काम की सुस्त रफ्तार के कारण प्रदेश के अधिकतर शहर बुनियादी ढांचों के विकास में पिछड़ते जा रहे हैं। प्रदेश में 2012 में 56 एलिवेटेड आरओबी आरयूबी का काम शुरू हुआ था, लेकिन 8 साल में अब तक 36 आरओबी आरयूबी ही बन पाए। 6 आरओबी का काम तो शुरू तक नहीं हुआ है। इसके अलावा जयपुर का रिंग रोड प्रोजेक्ट 10 साल बाद भी अधूरा है। जयपुर के सोडाला एलिवेटेड का काम फिलहाल बंद है। बीकानेर में तो एलिवेटेड के लिए जमीन का अधिग्रहण भी पूरा नहीं हुआ है। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल भी विकास की सुस्त रफ्तार की बात मान रहे हैं। हमने सारी जितनी भी आपकी जो योजनाएं चल रही हैं उनको रिव्यू किया है और रिव्यू करके कुछ न कुछ परिवर्तन करने की कोशिश करी है, ताकि जो काम रुके पड़े हुए हैं उनमें किस प्रकार से गति मिल सके। जैसे मिसाल के तौर पर कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पे जो है 2012 में 56 आरओबीज और आरयूबी बनाए जाने थे। कुल मिला के 36 ही अभी तक बन पाए। 11 पे अभी भी काम चल रहा है और 6 तो ऐसे हैं जो स्टार्ट ही नहीं हुए। मंत्री जी ने योजनाओं की चाल तेज करने का दावा तो किया, लेकिन सुस्त रफ्तार का ठीकरा पिछली बीजेपी सरकार पर फोड़ दिया। जो हम बना रहे हैं वो वक्त पर आपको बताएंगे, लेकिन सवाल ये है कि अभी तो जो पुराने प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको तो पूरा कंप्लीट करें। तो यहाँ जो निर्माण, ये सरकार बीजेपी की सरकार हमेशा कोई ना कोई काम छोड़ के जाती है। पिछली गवर्नमेंट के टाइम पे खासा कोटी का फ्लाईओवर हुआ, ट्रांसपोर्ट नगर का फ्लाईओवर हुआ, ये सब अधूरे छोड़ के चले गए। सबको हमें पूरा करना पड़ता है। प्रदेश के शहरों में केंद्र और राज्य सरकार के साथ साथ एडीबी की सहायता से अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहे हैं, लेकिन जब तक काम की रफ्तार तेज नहीं होगी, प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे नहीं होंगे और जनता लाभ से वंचित ही रहेगी। न्यूज 18 के लिए जयपुर से लवली वधवा की रिपोर्ट। प्रजापिता ब्रह्मकुमारी के राज योगा फाउंडेशन की ओर से मारो राजस्थान समृद्ध राजस्थान अभियान शुरू किया जा रहा है। यह अभियान 4 से 22 सितंबर तक प्रदेश भर में चलेगा। वहीं जयपुर से 6 अभियान रथ निकलेंगे, जो कि 17 सितंबर को डूंगरपुर में प्रवेश करेगा। आपको बता दें कि इस अभियान के जरिए स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा संवर्धन, किसान सशक्तिकरण, जल संवर्धन अभियान और हृदय रोग निवारण संबंधित जन जागरूकता का प्रचार प्रसार किया जाएगा। तो वहीं इस अभियान का समापन 24 सितंबर को माउंट आबू में होगा, जिसमें देश भर के विश्वविद्यालय से जुड़े लाखों अनुयायी शामिल होंगे। संभवतः पहली बार ऐसा होगा कि कोई भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन समाज के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो आदमी के जिंदगी से जुड़े हुए हैं, जैसे कि जल संरक्षण है, पर्यावरण संरक्षण है, नशा मुक्ति है, इसके बाद महिला सशक्तिकरण है, किसान सशक्तिकरण है, जैविक खेती है, और इस तरह के जो तमाम मुद्दे हैं जो लगातार व्यक्ति को प्रभावित कर रहे हैं और लगातार हमें एक ऐसे संकट की तरफ ले जा रहे हैं जिसका समाधान हर किसी को ढूंढना जरूरी है। भारतीय सीए संस्थान नई दिल्ली की ओर से जयपुर में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इसमें 656 सीए स्टूडेंट्स को डिग्री देने के लिए आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मैनेजमेंट ऑडिटोरियम दुर्गापुरा में किया गया। तो वहीं दिसंबर 2018 से अप्रैल 2019 तक सीए मेंबरशिप के लिए राजस्थान के 656 नए सीए मेंबर्स के लिए समारोह रखा गया था। आपको बता दें, कार्यक्रम में एसबीआई के मुख्य महाप्रबंधक रविंद्र पांडे, सेंट्रल काउंसिल मेंबर सीए प्रकाश राज, सीए सतीश कुमार गुप्ता मौजूद रहे। झालावाड़ के भीलवाड़ी गांव के पास आहू नदी में आज एसडीआरएफ की टीम खुद ही मुश्किलों में घिर गई। टीम के लोगों की जान गांव वालों ने रस्सियों की मदद से किसी तरह हिम्मत दिखाते हुए बचाई। बता दें कि एसडीआरएफ की टीम आज शाम नदी में बहे एक युवक को ढूंढने निकली थी, लेकिन आहू नदी में पानी का बहाव इतना तेज था कि टीम की बोट में पानी भरने लगा और 6 जवानों की काफी देर तक सांसें थम गई, लेकिन गांव वालों ने हिम्मत का परिचय देते हुए उनको बचा लिया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम, जिससे सभी उम्मीदें लगाते हैं कि वो सबकी जान बचाएंगी। उनकी खुद की जान यहाँ पर मुसीबत में पड़ती दिखाई दी।
उनकी बोट में धीरे धीरे पानी भरने लगा और वो पानी में डूबते नजर आए। हालांकि वहां पर मौजूद लोगों ने हिम्मत का परिचय दिया और रस्सियों के जरिए इन जवानों की मदद की। एक सितंबर से 635वां अंतरप्रांतीय जग विख्यात रामदेवरा मेला शुरू हो रहा है। रविवार को सुबह रामदेवरा में मंगला आरती के अवसर पर बाबा रामदेव की समाधि के मस्तक पर स्वर्ण मुकुट प्रतिष्ठापन किया जाएगा। साथ ही भादवा मेले का शुभारंभ होगा। पश्चिमी राजस्थान का महाकुंभ कहे जाने वाले इस मंदिर में समाधि स्थल पर हिंदू मुस्लिम दोनों ही श्रद्धा से शीश झुकाते हैं। आपको बता दें, अब तक मेला शुरू होने से पहले तक करीब 10 लाख यात्रियों ने बाबा की समाधि के दर्शन भी कर लिए हैं। समाधि समिति ने इस बार मंदिर अल सुबह 3 बजे से रात को 12 बजे तक यात्रियों को दर्शन कराए जाते हैं और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए मंदिर परिसर और रामसरोवर तालाब में निजी होमगार्ड लगभग 130 सुरक्षा गार्ड लगाए गए हैं।